नजदीक उनका वो ड्रॉप लोकेशन सिनवे भी अल अजहर की तरफ जाते हुए लॉस लियोनेस सिंसिनाटी किड्स और टीम तमिलास का जो घर है वो दूर है, तो इसीलिए टीम तमिलास ने सोचा है कि इस समय कैंपो मिलिटार की तरफ जाते हैं, वो एक ज्यादा अच्छे से हमारे लिए काम से एक दूसरे के काफी ज्यादा आमने सामने आ गए। इनसेन की भी खिलाड़ी वहां पे नॉक सुने गिराया जा चुका है। निंजा जॉर्ड उनकी भी मुश्किलें बढ़ती हुई और देखते ही देखते इनसेन अपने खिलाड़ियों को इस मुकाबले से गंवाते हुए बचना बहुत ज्यादा मुश्किल। होपफुली वो वापसी करके जब पिस्टल का उपयोग किया जा रहा है शैडो की तरफ से, जेडी उनके ऊपर कंफर्मेशन, रॉनी ना ही पिस्टल ना ही वो राइफल, टाइगर का उपयोग करके कंफर्मेशन निकाला जा रहा है। 3 फिनिशर निकाले जा चुके हैं और ये सारे मंजर पावर प्ले में चलता हुआ। भाई शैडो के पास वो पिस्टल और आईजीएल भाई जब मारता है तो पता लगता है, सबको एहसास होता है कि इनसे नहीं भिड़ना। इनसेन ने उस फाइट का आगाज करा रावण, लेकिन अंत भी उन्हीं का होता है। स्कॉर्पियन के साथ एक और नॉक निकाला जरूर है ड्रीम्स ने रॉनी के ऊपर, उनके पास वो उजी थी, बेटर वेपनरी थी, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। ड्रीम्स के पास बुलेट्स नहीं और फाइनली नॉक होते हुए मोर्नॉक्स एके जरूर शैडो बेट आउट करते हुए और फाइनली अपने पिस्टल के साथ कमाल दिखाना चाहते हैं, लेकिन सारंग का वो ग्रेनेड काम कर सकता था। सारंग 22 एचपी के साथ थोड़ा सा और अग्रेसिव गए जरूर, दरवाजा बंद करा है, लेकिन टीममेट को बचाना इस समय प्रायोरिटी। निंजा जॉर्ड स्टिक करेंगे और इंस्टेंट रिवाइवल भी देते हुए टीम इनसेन उनके लिए परेशानियां चारों तरफ से, और ब्लिट्ज उनके भी खिलाड़ी इन्हीं कंपाउंड्स के अंदर है, रावण आसपास है, तो उनके लिए भी थोड़ी सी परेशानी बढ़ सकती है इस समय। एकदम से मानो ये ड्रॉप क्लास ये तो कहीं भी लिस्ट में था भी नहीं कि ये हमें देखने को मिलने वाला है। अपने अपने रास्ते ना जाके फाइट करना बेहतर समझा गया। और अब देखिए टीम मेट के साथ जाना एक अच्छा डिसीजन। एक एक करके जा रहे थे, एक एक करके गिर रहे थे, लेकिन एक बार जो आगे बढ़े तो सामने कोई टिक ना पाए, इसका ध्यान रखा गया। हैगी आईजीएल आखिरी खिलाड़ी रहेंगे अपनी टीम से। साइडलाइन पे स्टैंडिंग में आप देखिए पहले से दूसरे स्थान पे भी अब हमें वो डिफरेंस बनता हुआ देखने को मिल रहा है। क्रिप्टो एकदम से मानो यहाँ पे आए और उनकी मुसीबतें यहाँ पे बढ़ाई जा चुकी है। वशिष्ठा ई-स्पोर्ट साइड लाइन से आए, एक फिनिश निकाले, इत्मीनान से कंफर्मेशन। बैकलाइन से खिलाड़ी आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा वो जो टाइम डिमांड कर रहे थे वो उन्हें मिला ही नहीं। इसके कारण आरईएस के बचे हुए खिलाड़ी बैकलाइन से निकल गए। टॉप क्लैश नहीं हुआ, लेकिन रोटेशन में फाइट ना हो ऐसा बहुत कम ही होता है। क्रेटोस काफी आसानी से वो कंफर्मेशन भी निकाल लेने वाले, उनके पास वो एंगल है। जी हाँ, एकेएम का उपयोग इतने ज्यादा डिस्टेंस के बावजूद वो कंफर्मेशन निकालने में कोई दिक्कत हुई नहीं। रेड डॉट के साथ लेजी के ऊपर शॉट, व्हीकल उनका भी बहुत ज्यादा डैमेज, बचते बचाते वहां से निकलना चाह रहे, लेकिन व्हीकल आप देखिए वो डिसबैलेंस हो चुका है ब्लास्ट के कंडीशन में। ऐसे में नॉक और कंफर्मेशन कोई दिक्कत की बात नहीं। लेजी उनका एलिमिनेशन हो चुका है इस मुकाबले से। आदि जो ओवरऑल स्टैंडिंग में पहला स्थान गवाया, लेकिन उसके बाद भी पेस का सन मार्टिन की तरफ यहाँ पर शैडो नॉक जरूर हुए हैं। एगी का ग्रेनेड गया जरूर, काम तमाम करता हुआ बिना आईजीएल के खेल। प्राइम दूसरी तरफ वो एक अलग फाइट में H4K इनके आंखों के सामने चारों खिलाड़ी 4 अलग अलग दिशा से आ चुके हैं। हाँ, आपके पास S12K है, लेकिन वो बैकअप नहीं है और इसका फायदा H4K काफी आसानी से उठा। वो पॉसिबल हुआ नहीं और अब 25 का आंकड़ा वो 30-35 की तरफ जाता हुआ देखने को मिलेगा इस मैच के बाद। बट K47 उनका भी एलिमिनेशन हुआ। आईकू टीम तमिलास एक नए फॉर्म में आए पिछले मुकाबले में, और वही इस मैच में भी बरकरार रख पाए, तभी वो होप जग सकती है उस टॉप 5 के लिए फिलहाल। बट यहाँ पर फाइट के अंदर मिनी मैप देखिए, वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स है, मिस्टीरियस 4, केलिब 7 है, 2 ओपी है, टीम तमिलास है। एक ही फ्रेम के अंदर आपको ये चारों कमाल की टीम देखने को मिलती है, लेकिन साहिल ओपी का वो ग्रेनेड नॉक करेगा इस समय बनी को भी। आपने क्योंकि हेक्टर को गिराया था, तो हम भी आपके एक महत्वपूर्ण प्लेयर को नॉक करेंगे। साहिल का एक और ग्रेनेड शायद काम करे बनी के ऊपर। थोड़े से सोच विचार में फंसते, और आप इस फ्रेम को देखिए रावण, एक फाइट जो कि उस हाइट एडवांटेज पे चलती हुई, वहीं पर दूसरी फाइट जो कि लोअर ग्राउंड लेकिन वेयर हाउसेस में चलती हुई। सिनेमैटिक व्यू था वो, और एक्शन भी उसी तरीके से चल रहा है। बीजीएमएस सीजन 4 में अगर जाना है तो एक्शन तो दिखाना ही पड़ेगा। ये तो बहुत पहले से हम बोल रहे हैं। हीरो लॉन्ग रेंज में आप देखिए बैरल का उपयोग कर रहे हैं, जो कि बहुत मुश्किल होता है। बट फ्रैगर वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स के ऊपर हावी होने की वो कोशिश में लग चुके को आप गवाओगे तो मुश्किल हो सकता है। स्नो जॉर्ज सीधा व्हीकल से आए, डिसबैलेंस हुए, लेकिन उसके बाद भी बचने में कामयाबी प्राप्त की गई। काउंटर अटैक करना चाहेंगे, ग्रेनेड सामने से आप देखिए वो कुक होता हुआ प्रो की तरफ से। फ्रैगर वो भी एडवांस करेंगे, बट साहिल ने उन्हें काफी अच्छे तरीके से रोका। प्रो साइड लाइन से जाएंगे, स्लो जॉर्ज के ऊपर वो अटैक। वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स आज के दिन पे एक अलग रूप के साथ आए, अलग काम करके दिखाया जा रहा है। उन्हें भी पता है कि मैचेस ज्यादा बचे हुए हैं नहीं, अगर टॉप 4 में जाना है तो इसी तरीके से फाइट्स को जीतना पड़ेगा, अपनी टीममेट को संभालना पड़ेगा। स्केरी जॉर्ड उन्हें रिवाइव मिल चुका है, लेकिन एक और चैलेंज आदि के रूप में,
और लग तो रहा है कि इस बार वशिष्ठा भी तैयार है इस फाइट पे। नेब्यूला आते हुए इस समय राउंड टॉप 4 की इस लड़ाई के अंदर फंस सकते हैं, लेकिन एक और फाइट चिड़ती हुई 2OP वर्सेस टीम तमिल जो कि काफी देर से पनप रही थी। रिको ने अपनी साइडलाइंस चेक नहीं करी और इंस्टेंट नॉक होते हुए फॉक्स ओपी रिपोजिशन करेंगे, स्पॉट जरूर कराए इस समय, किसी तरीके से बचना जरूर चाहते 2OP के खिलाड़ियों से, लेकिन विजर्ड ही वाज टू क्विक और उन्हें नॉक निकालते हुए मिस्टर आईजीएल। अब उन्हीं को बढ़ चढ़ के बोलना पड़ेगा, पिछले चिकन डिनर को कंटिन्यू रखना चाहते थे, लेकिन 2OP उनके सामने खड़े जरूर थे, लेकिन आईजीएल विद द फाइनल फ्रैग बचते हुए और अपनी टीम को बचाते हुए 2OP का ये एलिमिनेशन। टीम तमिलाज पिछले गेम के उस फॉर्म को कंटिन्यू तो नहीं करेगी। अच्छा मुकाबला इन्हें भी चाहिए, बट इस ग्रेनेड के साथ वो अच्छा मुकाबला बेहतर ना हो इसका ध्यान रखा जाएगा। हालांकि लॉबस्टर वहीं पे थे, सरप्राइज किए अपने पोजीशन से निंजा को और एलिमिनेट भी करने में हुए कामयाब। लेकिन आखिरी प्लेयर है ये और विशु का शायद वो ग्रेनेड काम करे, लेकिन यार दैट्स द फाइनल एंड। नेब्यूला ने बाय द वो एक फ्रैग बटोरा है और कहीं ना कहीं से नेब्यूला के खिलाड़ी हर उस साउंड सेंस को चेक करके सुन के आगे बढ़ते हैं। आपने बहुत सही बात कही, लेकिन इस समय रावण 3 टीमें बताई नहीं है आपने, घुमाई है ना, जल्दी टीमों का नाम बोलिए। देखिए ब्लिट्स बाहर हो चुकी, वो मेरा पहला नाम था, हालांकि उस पे आऊंगा, लेकिन मोक्ष उनकी भी यहाँ पे मुश्किलें बढ़ाई जा चुकी है। क्रिटॉस ग्रेनेड काफी ज्यादा प्यारा, रिवाइवल वहां पे एग्जीक्यूट करने का डिसीजन है जल्द से जल्द, क्योंकि साइडलाइन से आप देखिए अभी भी इंतजार चल रहा है नेबुला के, अगर सारे खिलाड़ी आ गए तो आसानी से वहां पे उस फाइट पे थर्ड पार्टी हो सकती है। विक्सटी स्लोली वो एग्रेशन, 7 फिनिशेस ऑलरेडी आ चुके हैं पहले कुछ स्टेज में, और उसके बाद से सिर्फ सर्कल को प्रायोरिटी दे रहे हैं। वेस्टर्न साइड में खेलना इस टीम की आदत है और यहाँ पे भी आप देखिए वेस्टर्न साइड में ही वो स्प्लिट करके खेला जा रहा है। शॉट्स लिए गए, काफी होगा नहीं, लेकिन लॉन्ग रेंज की ये बैटल स्कारल 4 टाइम आसान होता नहीं है, लेकिन उसके बाद भी H4 के उनके ऊपर एक अच्छा अटैक, कंफर्मेशन का इंतजार करना पड़ेगा और उसमें भी मुझे लगता नहीं है कोई दिक्कत होना चाहिए। निंजा शॉट भले नॉक हुए और उनका एलिमिनेशन भी ये थोड़ा सा चुभेगा जरूर, बट बात करेंगे इस समय रॉनी कंटिन्यू रखते हुए अभी भी सूजल के ऊपर। व्हीकल तो एक्सप्लोड हुआ है, लेकिन प्लेयर अभी भी बचता हुआ वापस नाइट आए जरूर है अपने टीममेट को बचाने, लेकिन शायद ये एक बहुत बुरी बात रहेगी उनके लिए, क्योंकि उन्हें ऑलमोस्ट नॉक कर दिया जाएगा एक से पावर प्ले के अंदर जो इनसेन और वीएक्सी की हुई थी रावण। लेकिन उसके बाद शायद स्पिनबॉट और सिनवे की ये फाइट रहेगी। आईसी के ऊपर ग्रेनेड बहुत सारे, लेकिन स्टिल काफी दूर। स्पिनबॉट यहाँ पर इंस्टेंट चार्जिंग करते हुए विशु के ऊपर, लेकिन दोनों नॉक निकाल दिए विशु और मोक्ष ने मिलके। अब आईसी बचते हुए यहाँ पर जरूर कोशिश करेगा प्लेयर कि किसी तरीके से एटलीस्ट एक नॉक निकाल के अपनी टीममेट्स को बचाया जा सके। इन सब के बीच में सिंसिनाटी के साथ बात कर रहे थे, वो फाइट में क्यों नहीं आ रहे, आए जरूर, लेकिन रिसीविंग एज के ऊपर, क्योंकि आईसी का ग्रेनेड मोक्ष को भी शट डाउन करेगा। इस समय स्पिनबॉट अभी भी लड़ते हुए, सर्वेद जिम्मेदारी उनके ऊपर की अपने उस गिरे हुए प्लेयर को बचाना है, लेकिन इंस्टेंट स्विच करेंगे बैक एंड से नेब्यूला। जहां फाइट हो रही है वहां नेब्यूला, ये बिन मिलाए मेहमान बहुत परेशान कर रहे हैं इस समय। और मैंने बोला भी है कि ये टाइमिंग ढूंढ रहे हैं, फाइट्स में प्रॉपर 4v4 ना लेके उन टीम्स के पास जा रहे हैं जो फाइट को खत्म कर रहे हैं। ये ग्रेनेड बहुत ही ज्यादा क्लोज साबित जाता हुआ और ऐसे में कनेक्शन बना के जाएगा, कंफर्मेशन भी बना के जाएगा, और इसके बाद इस्लामिन कोई दिक्कत की बात नहीं, आसानी से इस फाइट को जीता जा सकता है। खिलाड़ी को और कंफर्म करने में हुए कामयाब। स्पिनबॉट ग्रेनेड करना चाह रहे थे उस पॉइंट से, लेकिन वो आसान हुआ नहीं। सामने से भी वो डीबीएस के शॉट पेड़ का काफी अच्छे तरीके से उपयोग किया गया, और इसी के साथ स्पिनबॉट जैगवार इस मैच से बाहर होते हुए देखने को मिल जाएंगे 11वें स्थान पे। अभी भी जो जंप चाह रहे हैं वो उनके लिए आसान होगा नहीं। नेबुला साइडलाइन से यार वो आखिरी फिनिश निकालने में हुए कामयाब। अब देखिए तीसरे स्थान वाली टीम एलिमिनेट हुई। जूसी वो अपने एंड से वो ग्रेनेड करना चाह रहे थे, लेकिन वो टाइम मिला नहीं, पोजीशन अलग रिवील हो गई, शॉट लिया गया, खिलाड़ी को गिराने में हुए कामयाब, लेकिन दूसरे खिलाड़ी की तरफ नजर लेके नहीं जा पाए। शुभ काफी अच्छे तरीके से अपनी टीममेट को यहाँ पे संभाल सकते हैं। बैकलाइन से सौम्य वो आगे बढ़ते हुए, देखना चाहूंगा कि सौम्य क्या अभी भी यहाँ से फिनिशर निकाल के जा सकते हैं, क्या वो रीसेट कर सकते हैं इस पॉइंट पे। अनुज 2OP भी फाइट में हिस्सेदारी लेना चाह रहे, साइडलाइन से वो ग्रेनेड और वो कनेक्शन बना के जा सकता है, कनेक्शन बना के गया ड्रीम्स। बहुत ही प्यारा ग्रेनेड फेंके और उनकी व्हीकल अगर आप देखें तो पीछे की तरफ जा रही थी, जैसे ही वो नॉक आया दोनों ही खिलाड़ी एडवांस करने में हुए कामयाब। 100 में उनका भी एलिमिनेशन, और एक बार फिर से नेबुला को हम देख सकते हैं साइडलाइन से आ रहे, फिनिश निकाल रहे, वो फाइट नहीं कर रहे, वो जो दिखते उन्हें मारी है और कंफर्म कर गया ये। बट अनुज इनके ऊपर शॉट डैमेज काफी ज्यादा किया गया, हेडशॉट खाए हैं, लेकिन व्हीकल का बहुत अच्छा उपयोग। दो खिलाड़ी जब साथ में चल रहे तो एक सिंगल प्लेयर के लिए मैच आसान ना हो, इसका ध्यान रखा जाता है। डुओ की तरफ से H4 के एलिमिनेशन हुआ उनका इस मुकाबले से। एक बार फिर से आदि को हम देख सकते हैं एक अलग एंगल पे, एक अलग टीम के साथ। क्रेटोस कहीं और फाइट कर रहे हैं,
गॉड समन के शुभ उनकी मुश्किलें यहाँ पे बढ़ाई जा चुकी है। वशिष्ठा ही शॉट काफी ज्यादा उनके ऊपर दिए गए, व्हीकल गड़बड़ाया और उस पत्थर के ऊपर टकरा गया और सारंग वो नॉक होते हुए। इसका मतलब अब रॉनी वो आखिरी खिलाड़ी VXC से, और हम सबको पता है ये भाईचारा बहुत अच्छा चलता है। जब भी एक प्लेयर गिरता है उन्हें रिवाइव करने के लिए कोशिश करी जाती है, लेकिन रॉनी सही समय पर पीछे भागेंगे। थोड़ी सी गाड़ी प्रो की भी खराब होती है, सही टाइम पे थ्रोन डाउन करा है, लेकिन हीरो केलेब 7 का ये आखिरी खिलाड़ी ग्रेनेड रॉनी के ऊपर दाग सकता है। और लीजिए प्रोपी ने इनफैक्ट सारंग को भी एलिमिनेट करा और रॉनी को भी। हीरो बहुत जल्दी कर गए ग्रेनेड फेंकते हुए। एक बार बैकलाइन अच्छे तरीके से चेकआउट कर ले, ऐसा ना हो कि आप आगे बढ़े और आपकी मुश्किलें खड़ी की जा सके। बट साहिल इस बार उस गलती को नहीं दोहराने देंगे। हीरो उन्हें इस मैच से बाहर किया गया, मिस्टीरियस एलिमिनेशन 5वें स्थान पे। साहिल भी सोच रहे होंगे ये कुछ जो आसान हो सकता था उसको देखा जा चुका है, उनके ऊपर ग्रेनेड भी जाता हुआ, साहिल के ऊपर भी वो डैमेज आया। जिस बात का डर था वही होता हुआ, साहिल फंसते हुए कॉर्नर पे, प्ले जोन का भी प्रेशर आ रहा है, बट ये ग्रेनेड क्लोज गया। स्प्लैश डैमेज के साथ ही यहाँ पे काम चलाने की जरूरत, लेकिन ड्रीम जो बैकलाइन में थे वो भी आगे आ गए, और जो आगे आए तो आगे ना जा पाए। इसका ध्यान रिलीजियंस वहां पे रख रहे हैं। आरईएस की तरफ से यहाँ पे शॉट्स, ड्रीम्स यहाँ पे गिर जाएंगे, और उनका कंफर्मेशन प्रो की तरफ से एक और फिनिश पॉइंट। 10 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं। प्रो एरिया ज्यादा था, रिच से आगे निकलने की जरूरत पड़ने वाली थी, लेकिन उसके बाद भी चलिए अगर नतीजा आ रहा है तो बेहतर। ओपनिंग यहाँ पे मिल चुकी है, आदि आके वो ग्रेनेड करना चाह रहे। प्रो एक बार फिर से एडवांस कर रहे हैं, लेकिन प्रो इस बार उन्हें डैमेज दिया जाएगा, इस बार उन्हें नॉक किया जाएगा। आदि काउंटर अटैक उनके ऊपर जाता हुआ, साइड लाइन से साहिल ओपी आते हुए वो अपनी टीम को संभालना चाहते हैं, उस चिकन डिनर की तरफ जाना चाहते हैं और टॉप 4 में एंट्री भी बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए इस फाइट को जीतना जरूरी। एक और नॉक, आदि आईजीएल साहब उन्हें गिराने में हुए कामयाब। स्केरी जॉर्ज अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, उनकी बारी आ चुकी है, और उनकी बारी में आप देखिए जो डैमेज दिया गया वो लाजवाब। प्रो उन्हें एलिमिनेट होते हुए इस मुकाबले से देख सकते हैं। नेबुला वो जो खिलाड़ी नॉक भी हो रहे हैं, उनका रिवाइवल भी पॉसिबल हो रहा है।